सुप्रभातम विद्यार्थियों, आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक रुचिरा की 9वें पाठ है क्रीड़ा स्पर्धा का अभ्यास कार्य हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण कीजिए। आपको इनको उच्चारण करते हुए नोटबुक में लिखना है। मैं उच्चारण कर रहा हूँ। अहम अहम, आवाम आवाम, वयम वयम, माम माम, आवाम आवाम, अस्मान अस्मान, मम मम, आवयो आवयो, अस्माकं अस्माकं, त्वं त्वं, युवां युवां, यूयं यूयं, त्वां त्वां, युवां युवां, युष्मान् युष्मान्, तव तव, युवयोः युवयोः, युष्माकं युष्माकं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत। निर्देश के अनुसार परिवर्तन करना है। कोष्ठक में निर्देश दिए हुए हैं। कुछ वाक्य यहाँ उदाहरण भी दिया हुआ है। जैसे अहम क्रीगामी, इसका हमें बहुवचन में बदलना है। तो अहम का बहुवचन रूप क्या हो गया? वयम। अहम उत्तम पुरुष, अहम आवाम वयम। ठीक है। इसी प्रकार धातु क्रीगामी, तो क्या हो जाएगा? क्रिया रूप क्रीगामः, क्रीड धातु से। ठीक है। इसी प्रकार अगला है अहम नृत्यामी। इसको हमें बहुवचन में बदलना है। अहम नृत्यामी, तो अहम का रूप क्या हो गया? अहम की जगह वयम। ठीक है। नृत्यामी की जगह नृत्यामः नृत्यामः। ठीक है। फिर है त्वं पठसि। त्वं पठसि मध्यम पुरुष में है। इसका हमें बहुवचन रूप लिखना है। तो त्वं युवाम यूयम। ठीक है। तो क्या रूप होगा? यूयम यूयम, पठसि पठथ पठथ पठथ, यूयम पठथ। ठीक है। फिर है युवाम गच्छथ। युवाम गच्छथ है, इसको हमको एक वचन में लिखना है। तो त्वम युवाम यूयम, एक वचन रूप युवाम का क्या होगा? त्वम त्वम गच्छसि त्वम गच्छसि। ठीक है। फिर है अस्माकं पुस्तकानि। इसका हमें एक वचन में लिखना है। मम आवयो अस्माकं, षष्ठी के रूप हैं ये। मम आवयो अस्माकं, तो बहुवचन में है अस्माकं। एक वचन रूप क्या हो गया? मम। और पुस्तकानि भी बहुवचन में है, तो पुस्तकानि का भी हम एक वचन लिख देंगे। क्या हो जाएगा? पुस्तकम, मम पुस्तकम। ठीक है। फिर है तब गृहम। तब गृहम, इसको हमें बहुवचन में बदलना है। तब युवयो युष्माकम, तो तब की जगह क्या आ जाएगा? युष्माकम युष्माकम, और गृह की जगह गृहाणी हो जाएगा। ठीक है। बहुवचन में युष्माकम गृहाणी। ठीक है। इस प्रकार ही दूसरा प्रश्न हुआ आपका। आगे है तीसरा प्रश्न कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। क्रिया यहाँ पर दी हुई है। क्रिया के आधार पर हमें कर्ता चुनना है। ठीक है। पठामी, वयम और अहम दिया हुआ है। अब पठामी एक वचन की क्रिया है, तो क्या आएगा? अहम अहम पठामी। क्या आएगा? अहम पठामी। दूसरा है गच्छत है। गच्छत है कौन से रूप की क्रिया है? कौन से वचन की क्रिया है? द्विवचन की क्रिया है, तो क्या आ जाएगा? युवाम गच्छत है युवाम गच्छथ। ठीक है। इसके बाद है एतत् पुस्तकम। अब मम या माम, अब चूंकि संबंधवाचक है तो मम आएगा। एतत् मम पुस्तकम, एतत् मम पुस्तकम। ठीक है। फिर है क्रीडनकानि। युष्मान और युष्माकम, अब वही संबंध में तुम्हारे खिलौने। क्रीडनकानि यानी खिलौने। युष्मान में द्वितीय विभक्ति है, प्रयोग होना षष्ठी विभक्ति का, तो क्या आएगा? युष्माकम। ठीक है। फिर है छात्रे स्वः, द्विवचन है। वयम और आवाम, इनमें से दोनों में से द्विवचन कर्ता कौन सा है? आवाम। आवाम छात्रे स्वः, हम दोनों छात्र हैं। ठीक है। फिर है चौथा प्रश्न
अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। अधोलिखित पदों को आधार बना करके और सार्थक वाक्यों की रचना हमें करनी है। इनको हम मिलाएंगे और मिलान करने से सार्थक वाक्य बनेंगे। अब सार्थक वाक्य बना करके लिख लेंगे, ठीक है। जैसे यूयम शिक्षिकाम नश्यथ। यूयम के आधार पर बहुवचन क्रिया आगे नश्यथ, ठीक है। शिक्षिकाम, यूयम शिक्षिकाम नश्यथ। दूसरा है वयम। वयम अब देखते हैं वयम कौन सा कर्ता है, उत्तम पुरुष कर्ता बहुवचन, ठीक है। तो बहुवचन कर्ता है तो बहुवचन कर्ता के साथ चित्राणि और फिर बहुवचन की क्रिया रचयामः। वयम चित्राणि रचयामः, ये वाक्य बन जाएगा, ठीक है ना। फिर है युवाम। युवाम कौन सा क्रिया है, कौन सा वचन है युवाम, द्विवचन है, ठीक है। द्विवचन के साथ कौन सी क्रिया आएगी तो देखते हैं हम। युवाम कथयिष्यथ, ठीक है। कथाम कथिष्यथ, युवाम कथाम कथयिष्यथ, ठीक है। इसके बाद है अहम। अहम अब एक वचन की कर्ता की क्रिया है यहाँ पर पश्यामि। अहम दूरदर्शनम पश्यामि। अहम दूरदर्शनम पश्यामि। फिर है त्वम, एक वचन मध्यम पुरुष, तो क्या आएगा, त्वम लेखम अब लेखिष्यसि। त्वम लेखम लेखिष्यसि, इस प्रकार यह वाक्य बनेगा, त्वम लेखम लेखिष्यसि। इसके बाद है आवाम। आवाम द्विवचन में है, पुस्तकम पठिष्यावः, ठीक है। आवाम पुस्तकम पठिष्यावः। अगला प्रश्न है 5वां, उचित पदै वाक्य निर्माणम कुरुत। उचित पदों के द्वारा वाक्य का निर्माण हमें करना है। इसमें भरना है खाली स्थान में और वाक्य बन जाएगा, ठीक है। मंजूषा में कुछ पद दिए हुए जैसे मम, तब, आवयो, युवयो, अस्माकम, युष्माकम, ठीक है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है ऐसा मम पुस्तिका, ठीक है। इसी प्रकार हमें इनका वाक्य निर्माण करना है। अब जैसे एतत् गृहम, एक वचन है तो एतत् मम गृहम, क्या आएगा, मम। एतत् मम गृहम। फिर है मैत्री दृढ़ा। तब मैत्री दृढ़ा, क्या आ जाएगा इसमें, तब। तब मैत्री दृढ़ा। फिर है एषः विद्यालय आवयो। एषः आवयो विद्यालय। एषः आवयो विद्यालय। इसके बाद है एषा अध्यापिका। एषा युवयो अध्यापिका। एषा युवयो अध्यापिका। भारतम अस्माकं देशः। भारतम अस्माकं देशः। और एतानि युष्माकं पुस्तकानि। एतानि युष्माकं पुस्तकानि, ठीक है। 6वां प्रश्न है वाक्यानि रचयत। वाक्यों की रचना हमें करनी है। यहाँ पर तीनों वचनों में वाक्य रचना करनी है। जैसे किसी में एक वचन दे रखा है, किसी में द्विवचन दे रखा है, किसी में बहुवचन दे रखा है। इस प्रकार हमें वाक्यों की रचना करनी है। जैसे एक वचन है त्वम लेखम लेखिष्यसि। त्वम लेखम लेखिष्यसि, तो क्या इसको हमें द्विवचन और बहुवचन में वाक्य बनाने हैं। तो क्या होगा, त्वम की जगह द्विवचन में युवाम लेखे, ठीक है। लेख की द्विवचन में क्या हो जाएगा, लेखे। और लेखिष्यसि की लेखिष्यथ। लेखिष्यथ, ये हो गया द्विवचन, ठीक है। अब इसके बाद बहुवचन में बनाएंगे तो त्वम युवाम यूयम, क्या होगा, यूयम। यूयम क्या हो जाएगा, लेखान। यूयम लेखान लेखिष्यथ। लेखिष्यथ। लेखिष्यथ, ठीक है। फिर है दूसरा, इसमें द्विवचन दिया हुआ है आवाम वस्त्रे धारिष्यावः। तो पहले क्या आएगा,
ये उत्तम पुरुष के रूप हैं। आवाम उत्तम पुरुष करता है, तो एक वचन करता क्या होगा? अहम अहम वस्त्रम धारिष्यामि। यहाँ पर हम लिखेंगे एक वचन में अहम वस्त्रम धारिष्यामि, धारयिष्यामि। ठीक है, अहम वस्त्रम धारिष्यामि। ठीक है, फिर दूसरा इसमें दे रखा है द्विवचन आवाम वस्त्रे धारिष्यामि। उसके बाद हम लिखेंगे बहुवचन। तो बहुवचन में क्या होगा? वयम वस्त्राणि धारिष्यामः। बहुवचन में क्या रूप बनेगा? यहाँ पर वयम, वस्त्र का बहुवचन रूप क्या होगा? वस्त्राणि, वस्त्राणि धारयिष्यामः, धारयिष्यामः। ठीक है, इसके बाद है गे अहम पुस्तकम पठिष्यामि। इसका हमें द्विवचन रूप लिखना है। अहम का आवाम पुस्तके पठिष्यावः, आवाम पुस्तके, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, आवाम पुस्तके पठिष्यावः, पठिष्यावः। ठीक है, फिर उसके बाद है बहुवचन में क्या हो जाएगा? अहम आवाम वयम, तो वयम पुस्तकानि पठिष्यामः, वयम पुस्तकानि पठिष्यामः। ठीक है, इसी में आगे चलते हैं। अब घे है, इसमें द्विवचन रूप दे रखा है ते फले खादिष्यथ है, ते फले खादिष्यथ है। इसका हमें एक वचन रूप लिखना है पहले, तो क्या हो जाएगा? सा, सातेता। ठीक है, तो सा फलम खादिष्यति, प्रथम पुरुष करता है। सा फलम खादिष्यति, सा फलम खादिष्यति। ठीक है, इसके बाद बहुवचन रूप क्या होगा? जैसा कि साते ताः, तो ताः फलानि खादिष्यन्ति, ताः फलानि खादिष्यन्ति, खादिष्यन्ति। ठीक है, इसके बाद है मम गृहम सुंदरम, मम गृहम सुंदरम। अब मम यहाँ पर करता है। ठीक है, तो क्या होगा? मम आवयो अस्माकम, द्विवचन में क्या आएगा? आवयो, आवयो। और फिर इसी प्रकार गृहम, गृहम का द्विवचन क्या होगा? गृहे, गृहम गृहे गृहाणि, तो गृहे आवयो गृहे सुंदरे, आवयो गृहे सुंदरे। ठीक है, सुंदरम सुंदरे सुंदराणि। फिर ये द्विवचन हो गया। अब बहुवचन क्या होगा? मम आवयो अस्माकम, तो अस्माकम गृहाणि सुंदराणि, अस्माकम गृहाणि, अस्माकम गृहाणि सुंदराणि। ठीक है, इसके बाद है इसमें बहुवचन दे रखा है 6 में, यूयम गमिष्यथ, यूयम गमिष्यथ, तो त्वम युवाम यूयम। ठीक है, मध्यम पुरुष है, तो त्वम के साथ क्या आएगी क्रिया? त्वम गमिष्यसि, त्वम गमिष्यसि। ठीक है, फिर उसके बाद द्विवचन रूप क्या होगा? युवाम गमिष्यथ है, युवाम गमिष्यथ है, युवाम गमिष्यथ है। और बहुवचन रूप यहाँ पर दिया हुआ ही है, यूयम गमिष्यथ है। ठीक है, इसके बाद 7वां प्रश्न है एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। यहाँ पर कुछ पद दिए हुए हैं, ये जिनमें कुछ एक वचन है और कुछ बहुवचन है। जो एक वचन है उनके तो बहुवचन लिखना है, और जो बहुवचन है उनका एक वचन लिखना है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है एस है एते। ठीक है, एसे एक वचन है, तो एते बहुवचन हो गया। इसी प्रकार सह का ते। ठीक है, सहतौते। अब ता बहुवचन है, तो एक वचन क्या हो जाएगा? सा, सातेता। फिर है त्वम, त्वम का बहुवचन क्या होगा? त्वम युवाम यूयम, यूयम।
फिर है एता, एता, एता का क्या हो जाएगा ऐसा, ठीक है। फिर है तब, तब युवियो युष्माकम, तो बहुवचन क्या हो जाएगा युष्माकम। फिर है अस्माकम, अस्माकम का क्या हो गया मम, और तानी का तत्, तत्ते तानी, ठीक है। इस प्रकार यह आपका अभ्यास कार्य संपूर्ण होता है। आप सभी स्वस्थ रहें और सुखी रहें। धन्यवाद।